Good morning everyone. In our previous video, we have learned about maps, globe, the differentiation between maps and globe, the advantage of maps and the type of map. तो एक क्विक रिकैप लेते हैं. A map is a graphical representation, ठीक है. A globe is a 3D representation of the earth. A map can show a particular place, a particular state or the whole earth, ठीक है. एडवांटेज क्या थे? मैप इज इजी टू कैरी, इजी टू यूज, इट्स 2D डायमेंशनल. ग्लोब क्या था? नॉट इजी टू कैरी, ऑल्सो इनकन्वीनियंशियल, एंड थर्ड इज इट्स 3D डायमेंशनल, ठीक है. 3 डायमेंशनल, सॉरी. और इसके 3 पार्ट्स थे, विच इज द फिजिकल मैप, द पॉलिटिकल मैप एंड द थीमेटिक मैप. अब आगे हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट ऑफ मैप. कॉम्पोनेंट 3 होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड द सिंबल. तो आज हम फिलहाल डायरेक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में कि डायरेक्शन जो है मैप में, ठीक है. सो मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. आप सब जानते हैं कि हमारा संसार जो है, पृथ्वी जो है, कितनी बड़ी है. अब ये पूरी जो पूरे वर्ल्ड को एक मैप पे, एक पीस ऑफ पेपर पे दिखाने के लिए मेहनत लगती है. तो 3 कंपोनेंट जो है बनाए गए हैं. पहले डिस्टेंस दिखाई जाती है कि हाँ इस प्लेस से इस प्लेस के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है. डायरेक्शन दिखाई जाती है एंड देन सिंबल बताए जाते हैं कि हाँ डायरेक्शंस कौन सी है या ये जगह इधर क्या है. तो ऐसे होता है, ठीक है. डिस्टेंस क्या है, ठीक है. और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इट is real. It can only be possible when a small distance on paper represent a large distance on the ground, ठीक है. तो अब सब जानते हैं कि मैप में जो है डिस्टेंस स्केल जो होता है वो नीचे की साइड में, आपका राइट हैंड साइड में नीचे की साइड में होता है. वहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको स्केल जो है समझ में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि डिस्टेंस किस तरह पता करते हैं, ठीक है. बहुत ईजी होता है, उतना कुछ हार्ड नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट है आपका, देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज. स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. स्केल जो होता है ये एक्चुअल जो है डिस्टेंस कितना है वो दिखाता है. जो मैप में डिस्टेंस दिखाया जाता है जिस प्लेस से लेके किसी भी प्लेस तक का, वो जो है आपका रियलिस्टिक, आपका नॉर्मल ग्राउंड पे भी अगर आप वो डिस्टेंस देखोगे तो उतना ही होगा. क्यों, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ. थर्ड पॉइंट आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. घर से लेके स्कूल के बीच का डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है. अगर आपको उसे मैप पे दिखाना, आप कैसे दिखाओगे? तो मैप पे ये किया जाता है कि 1 सेंटीमीटर को जो है 5 किलोमीटर दिखाया जाता है. तो 2 सेंटीमीटर में जो है आपके स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस कवर हो गया. 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर, तो घर से लेके स्कूल का डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर में जो है कंप्लीट हो गया. तो मैप में भी ऐसे ही किया जाता है, ठीक है. अब आगे पढ़ते हैं. स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैप. स्केल जो है, स्केल से ही पता चलता है, डिस्टेंस स्केल जो होता है उसी से पता चलता है कि हाँ कितना डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है किसी चीज़ के बीच में. और वो स्केल जो होता है वो एक्चुअल में भी, अब यहाँ से आप मान लो आपका इंडिया से लेके अमेरिका तक के बीच का डिस्टेंस जो है, अगर मान लो 1000, एक प्रोबेबिलिटी ले लो कि 1000 किलोमीटर है, हालांकि 1000 से ज़्यादा है, बट आप एक बार इमेजिन करो 1000 किलोमीटर है, तो वो मैप पे भी आपको 1000 किलोमीटर ही शो करेगा, क्योंकि जो मैप पे डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल डिस्टेंस होता है आपके एक्चुअल प्लेसेस का, ठीक है. उसके बाद है आपका थर्ड, देखो आप, व्हेन large areas like continent or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. एक लार्ज एरिया या कोई कंट्री या कॉन्टिनेंट अगर आपको पेपर पे दिखाना होता है तो उस कंट्री या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को दिखाने के लिए जो है स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं. स्केल 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ठीक है. तो स्मॉल स्केल क्या है कि अगर किसी बड़ी कॉन्टिनेंट या कंट्री को शो करना है किसी पीस ऑफ पेपर पे, तो स्मॉल स्केल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप. एग्जाम्पल के लिए
5 सेंटीमीटर जो होता है मैप में, वो एक्चुअल का जो आपका धरती पे जो आप डिस्टेंस लोगे वो 500 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे भी आप एग्जांपल में देखो 2 सेंटीमीटर का जो है 10 किलोमीटर बताया गया था, वैसे ही मैप में भी होता है। मैप में अगर 5 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में 500 किलोमीटर होता है। वो आपको साइड में राइट हैंड साइड में नीचे शो कर दिया जाता है कि हाँ कितने मीटर में या कितने सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है। तो ऐसे ये वर्क करता है। सेकेंड है लार्ज स्केल मैप। वेन अ स्मॉल एरिया, जब छोटे छोटे एरियाज, कोई गांव है या कोई टाउन है छोटा सा, इज टू बी शोन ऑन पेपर, जब पेपर पे शो किया जाता है, दिखाया जाता है, देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स। देखो स्मॉल स्केल में क्या होता है, 5 सेंटीमीटर जो है 500 किलोमीटर होता है, बट लार्ज स्केल में 5 सेंटीमीटर जो है सिर्फ 500 मीटर्स होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि स्मॉल स्केल में जो है बड़े एरियाज दिखाए जाते हैं और लार्ज स्केल में जो है छोटे छोटे एरियाज दिखाए जाते हैं। और लार्ज स्केल जो है वो स्मॉल स्केल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इसमें आप लोग को आई नो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, तो एक बार फिर से रिमेंबर कर लो। स्मॉल स्केल मैप जो होता है उसमें कॉन्टिनेंट, कंट्रीज वगैरह बड़े एरिया दिखाए जाते हैं स्मॉल स्केल मैप में। ठीक है, और लार्ज स्केल मैप में जो है छोटे छोटे एरियाज दिखाए जाते हैं। स्मॉल स्केल में 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर होता है और लार्ज स्केल में 5 सेंटीमीटर 500 मीटर होता है। और लार्ज स्केल जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करता है एज कंपेरिजन टू स्मॉल स्केल मैप। सो आज के लिए हम लोग इतना पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको अभी स्टिल कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द ग्रुप, आई विल क्लियर योर डाउट। टिल देन कीप अपडेटेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।